तो एक बार इसको सही हो जाए। हाँ, सही करके लिखना है। हो गया? मतलब 4/5 टू पावर 11 नहीं नहीं, यहाँ पे लिखा है 4/5 टू द पावर 1 लिखा है, इंटू 4/5 टू द पावर 9 लिखा है, इज इक्वल टू इतना सही है क्या? 4/5 टू द पावर 11, क्या ये सही है? अगर सही है तो सही लगाओ, गलत है तो क्या ठीक करेंगे पावर में, ये बताओ। ये सवाल, यस सही बताओ। सर ब्लैंक लग रहा है कि 16, हाँ, फिल इन द ब्लैंक जैसा ही है, ये जो ब्लैंक है देख रहे हो यहाँ पे डंडा से खींचा हुआ ब्लैंक है, तो -1/10 के ऊपर मैं क्या लिख दूं कि डिवाइड बाय -1/10 टू द पावर 8 है, तो ये -1/10 टू द पावर 8 है, तो डिवाइड है, ये 8 है तो डेफिनेटली यहाँ पे 16 होना चाहिए, है कि नहीं? तब तो ये क्या बन जाएगा, -1/10 टू द पावर 16 -8 इज इक्वल टू -1/10 टू द पावर 8। आसान है? हाँ जी। हाँ किरण बताओ। सर -3/7 टू द पावर 14। 14 है ना, डिवीजन है 14 -15, ये 1 है। आजा बताओ जी। सर -2/3 टू द पावर 3। कहाँ पर, इधर? यस सर। टू द पावर 3, टू द पावर 3 कैसे होगा? टू द पावर 3 कैसे हो? ये माइन इधर देखो, -2/3 टू द पावर, ये 1 है ना, कुछ भी नहीं है तो 1 है ना, तो ये इंटू है तो 1 + 3 4 हो जाएगा ना। यस हितेश बताओ। 4/5 टू द पावर 2 टू द पावर 2, 2 + 9 11। यस शालिनी, आ रहा है समझ में आपको? बताओ बताओ बताओ। 2/9 टू द पावर 9 डिवाइडेड बाय 2/9 टू द पावर 0, तो ये है 2/9 टू द पावर, अच्छा टू द पावर इसके ऊपर क्या लिखना है, तो ये 9 है, डिवाइड बाय 0, 9 - 0 इज 9, 9 लिखना है जी। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ये हमने कर लिया। उसी तरह ये -1/10 टू द पावर क्या लिखेंगे, डिवाइडेड बाय -1/10 टू द पावर 8 की ये 8 बन जाए, तो यहाँ पर अच्छा दिया था, हो गया। लास्ट वाला -12/3 टू द पावर 2 इंटू -12/3 क्या लिखेंगे कि 5 बन जाए, इंटू है तो 2 + 3 होना चाहिए ताकि 5। हाँ ठीक है, यही बोल रहे थे। सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सर जी बेटा। सर जो 2 नंबर का 5 है उसका आंसर पीछे 6 लिखना है। पीछे 6 लिखा है, 2 नंबर का 5 जो हमने अभी किया। अच्छा अच्छा, सॉरी नहीं नहीं, मैंने ये सवाल दिया ही नहीं था ना, मैंने 2/9 टू द पावर 9 लिखा, 9 लिखा था, मैंने थोड़ा सा गूगल ही कर दिया, उसको थोड़ा चेंज कर। चलो जी, करते चलो। आर्या, गितेश, किरण, साई, साई शालिन। क्या करना है इसको, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, सिंप्लीफाई करके लिखना है। हाँ, बेटा बताओ। सर आंसर आएगा -3/7 टू द पावर 7। 7, 3 + 4 7, वेरी गुड। किरण बताओ। आंसर होगा -9/11 टू द पावर 2। 9 - 2 7। जी साई बताओ। सर 1/4 टू द पावर 2। 2, 8 - 6 हितेश, हो हितेश के पलड़े में थोड़ा लंबा पड़ेगा।
बताओ। सर 11/2 to the power 30. 11/12 to the power 15 plus 5 20, 20 plus 10 30, 20 plus 10 30. वेरी गुड वेरी गुड, बढ़िया। सिंपली एक्सप्रेस द रिजल्ट एज अ रैशनल। क्वेश्चन को अच्छे से समझना, आपको रैशनल नंबर बना करके बताना है। क्या बनाना है? एक्सपोनेंशियल नहीं बनाना, रैशनल नंबर बनाना। अब समझने वाले समझ गए रैशनल नंबर कैसे बनाना, जो नहीं समझेंगे फिर हम बताएंगे। चलिए भाई, फ्रेंड आर्या गीतेश की साई शाली 5 याद कर रहा है। अरे बताओ, अरे ना बताओ। फर्स्ट का आंसर आएगा 25/49। 25/49। अगर इसको करें तो बेस सेम है, 5/7 टू द पावर 4 minus 2, दैट इज 2। तो 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। वेरी गुड। नेक्स्ट बताओ गीतेश। Sir 2/3 to the power 5. हाँ, क्वेश्चन नहीं समझे। रैशनल नंबर में बदलना है। रैशनल नंबर में टू दी पावर कैसे लिखेंगे? वो तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म पूरा खोलना पड़ेगा ना। ये -2/3 है, -2/3 है, तो -2/3 टू दी पावर इंटू है तो 2 + 3 5, ये बात सही है। अब ये माइनस है ना, माइनस है तो माइनस, ये क्या है, -1 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3 होल टू द पावर 5, इसका मतलब यही है ना। माइनस को मैंने बाहर निकाल दिया आपको समझाने के लिए। तो ये -1 टू द पावर ऑड बताया था, -1 टू द पावर ऑड इज ऑलवेज ऑड, तो दिस इज ऑलवेज माइनस माइनस, तो -1 टू द पावर ऑड इज -2 टू द पावर 5। थोड़ी देर पहले अभी बताया था 2 टू द पावर 5, साइन निकाला था कल के सवाल में। 2 टू द पावर 5 इज 32, यस और नो? 32, 2 to the power 5 is 32 divided by 3 to the power 5, 3 to the power 5 is how much? 243। अभी थोड़ी देर पहले किया था, है कि नहीं? याद होना चाहिए कुछ कुछ संख्याएं। तो दिस इज -32 टू द पावर 243। अब ये रैशनल फॉर्म में अगर आप ऐसे टू द पावर लिखोगे तो उसको बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमें लिखना है रैशनल फॉर्म। क्वेश्चन को समझो, इसलिए मैंने कहा था समझदार को इशारा का। आगे बढ़ते हैं, है ना, समझदार को इशारा काफी है ना, तो कैसे हो। नेक्स्ट 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 किरण बताओ। सर मेरा आया है 243/300। 300, 243 304। 304 कैसे? थोड़ा और नंबर लेके, तो ये 3/4 टू द पावर 3 + 2 इज 5, तो 3 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 4 टू द पावर 5, 3 टू द पावर 5 याद हो गया 243, 4 टू द पावर 5 304 निकला। कैसे होगा ऐसा निकालना? 4 टू द पावर 5 304 नहीं होना चाहिए। 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 4 64 4 256, 256 इंटू 4 256, 256 इंटू 4 ये 800, ये 200 और ये 24। कैसे हो गया जी? 1024 आ रहा है, 1024 आ रहा है। 4 टू द पावर 5 इज 1024 नॉट 304। ये गलत हो जाएगा ना, दिस इज अ ब्लंडर मिस्टेक, बालेंदर मिस्टेक है ये। बालेंदर को आएगा गुस्सा, ऐसा मत करो, नाम बदनाम हो रहा है बालेंदर का। 1024 1024 राइट। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, हाँ जी साई बताओ।
सर आंसर होगा -27/125। तो ये आएगा आपका -3/5 टू द पावर 6 6 -3 is 3। तो ये -1 टू द पावर और माइनस, ठीक है, 3 टू द पावर 3 27, 5 टू द पावर 3 125। बहुत सुंदर, ही सुंदर, बहुत मजा आया। नेक्स्ट शालिनी, आप अपने कुछ कुछ बताओ। कहाँ गई वो शालिनी? हो ना, बताओ 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 बताओ। माइक है ना, उसको फेंक के मारो ऐसे दबाओ। शालिनी सुन रही हो कि नहीं? हेलो, दिख रहा हूँ मैं? हाँ, लैंग्वेज बैरियर है थोड़ा सा, खैर कोई बात। तो ये है, हाँ गीतेश बताए। गीतेश बताओ जी कैसे करें। -1 टू द पावर 10 टू द पावर 4। तो पेन पेपर लेके क्यों बैठ जाते हो? बताओ स्क्रीन में देख करके। इतना आसान सा सवाल। मन ही मन में हो जाना चाहिए। साई साई मन ही मन में कर चुकी, किरण भी कर चुकी। ऊपर से मेरा तोता भी आवाज कर रहा है, उसने भी कर दिया। बताओ, उसको पता चल जाता है, पता है ना, जब मैं किसी और से बातचीत करता हूँ तो उसको पता चल जाता है कि कुछ बातचीत हो रही है, मुझे नहीं बोला, फिर वो कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है करे। हितेश, हुआ कि नहीं बिट्टू? बताओ जी। -1/10 टू द पावर 4 इंटू है तो 4 + 2, इतना क्या दिमाग लगा रहे हो उसमें? -1 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 6। -1 के ऊपर इवन पावर है, इवन नंबर है, तो क्या आएगा जी? +1। भाई कितनी बार बताऊं? -1 के बाद अगर सिंचन होता तो कैसे बोलता? अरे कितनी बार बताऊं, तुम लोग करते ही नहीं हो। हाँ, तुम्हें तो आता है। जियान होगा तो ऐसे बोले, है कि नहीं? कितनी बार बताऊं? -1 टू द पावर ऑड इज माइनस, -1 टू द पावर इवन इज प्लस। इसको घोल करके पी जाओ, 1 चम्मच शहद डाल करके दूध में पी जाओ। -1 टू द पावर 6 इज 1, 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 6 याद है ना? याद क्या, मैं बता ही देता हूँ। 10 टू द पावर 6 मतलब जितना पावर है ना उतने जीरो लगा दो। मतलब 1 के साथ 6 जीरो लगा दो, 7 नहीं, 1 के साथ 6 जीरो। 1 2 3 4 5 और 6। जैसे 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100 होता है। तो 1 के साथ 2 जीरो। 10 का क्यूब क्या होता है? 1 के साथ 3 जीरो। बस ऊपर का देखो, उतना ही 1 के साथ जीरो लगा। ठीक है जी, उतना ही जीरो लगा। तो ये बन गया 1/1 2 3 4 5 6। हो जाएगा? हो जाए। नेक्स्ट। अच्छा, आप लोग सभी के पास ये है ना, आज क्योंकि मेरे पास था नहीं, मैंने मंगाया है। ये मोबाइल वाला स्टैंड दे करके गया है। मोबाइल का स्टैंड होता है ना, रखने वाला है आप लोगों के पास? रखे हो कि नहीं रखे? हितेश, है कि नहीं? पक्का? तो क्लास 8 में एक बच्चे को मैं कहते कहते थक गया, 1 साल हो गया, स्टैंड ही नहीं लगते। छोटा सा स्टैंड रखना अपने, अभी देखे गया वो। इस तरह से स्टैंड ले लो, जैसे कि ये है, बढ़िया है, नहीं तो अच्छा ही लगा। इस तरह से अभी स्टैंड बन गया, ठीक है। अब इसमें मोबाइल रखो। हाँ, एकदम स्टील लोहे का। ये तो छोटा वाला मोबाइल है, इसको ऐसे रख सकते हो, इस तरह पढ़ाई कर सकते हो। शालिनी, इस तरह से स्टैंड बना करके पढ़ सकते हो, ये और भी लंबा हो जाएगा। इसमें वो टैब भी आ जाए, यहाँ तक। हाँ, हितेश के पास। लेकिन इस तरह का लेना तो लोहे वाला लेना। अच्छा, ये घूम जाता है, हितेश आपका घूमता है क्या? देखो घूम जाता है, ये मेरा वाला घूमता है। ठीक है, तो एक मोबाइल का स्टैंड रखना अपने पास। खैर,
अनबॉक्सिंग किया मैंने आपके साथ। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ये तो हमने कर दिया इवेल्युएट। हाँ जी बेटा। सर मेरे पास है तो नहीं स्टैंड, लेकिन मैं एक पेपर मतलब क्राफ्ट में बनाई थी मोबाइल स्ट्रक्चर सेम टू सेम। अभी यूज कर रहे हो कि नहीं? यूज कर रहे हो? सर गुम हो गया। वैसे अपनी बनाई हुई चीजें बहुत अच्छी लगती है। मैं घूमने एक बार, जब मैं पढ़ाई करता था तो मैं हमें इंग्लिश मैडम ने प्रोजेक्ट दिया कि आप किसी के बारे में लिखो, तो मैंने सचिन तेंदुलकर के बारे में लिखा। बड़ा रिसर्च किया मैंने, 2-4 दिन 5 दिन लगा कर बहुत एकदम लंबा चौड़ा पूरी कहानी लिख दी, जन्म से लेकर के तब तक सब कुछ लिखा जितना, बहुत जगह से कलेक्ट किया। और मैडम वो प्रोजेक्ट लेकर के गायब। अब उन्होंने एवेल्युएट किया, वो प्रोजेक्ट लेकर के गायब। मैंने मैडम को ढूंढते ढूंढते, मैडम मैंने बोला आप मार्क दो ना दो, मेरा प्रोजेक्ट मुझे वापस कर दो। मैं तो बड़ी मुश्किल से मैंने बनाया। आप 50-100 नंबर दोगे तो क्या होगा, है ना, वो तो मेमोरी है ना। मैं तो अपनी अपनी चीजें ना बड़ी प्यारी होती है। इसे आपको इससे ज्यादा अच्छा लगेगा अपना बनाया हुआ पेपर क्राफ्ट, अपनी बनाई हुई चीजें बड़ी अच्छी लगती है। जैसे अपना बनाया हुआ कोई चीज आपके पास होगा जिसमें आपने मान लो नमक भी नहीं डाला, आपने चाट बनाया उसमें नमक भी नहीं डाला, उतना मसाला भी नहीं डाला, आपको अच्छा लगेगा, मार्केट के चाट से ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि उसमें आपका मेहनत है ना। है जी। चलिए, हाँ आगे बढ़ते हैं। इवेलुएट इसको करके देखते हैं, तो आसान, ये दो को करके देखते हैं। देखो बातों बातों में हम कहाँ पहुंच गए। चलिए, आर्या, गीतेश, किरण, साई और पहले मेंटली करने की कोशिश करो, फिर पेन पेपर का यूज करो। टाइम लो, टेक योर टाइम, 2 to 3 minutes, डू इट मेंटली। उसके बाद कहीं फंस जाओ तो फिर पेन पेपर का यूज करो। जी बेटा। किरण, रुको रुको थोड़ा रुको, सर रुक जाओ थोड़ा सा, सबको कर लेने दो, फिर आता हूँ लास्ट में। और भी 2-4 चीजें मैंने ली थी, क्या ली थी? सब्जी छीलने वाला छिलकू, देख रहे हो छिलकू, मस्त सब्जी छिलता है, इससे मैं चाउमीन बना रहा हूँ। देख रहे हो आप, छिलकू, मिस्टर छिलकू नाम है इसका, मस्त लंबे लंबा छिलता है, गाजर छिलता है, मूली छिलता है, सब छिलता है। जल्दी जल्दी सारे कर लो, सारे कर लो फिर लेंगे। अब मैं इसमें मस्त छील करके चाउमीन, पिज्जा, बर्गर खाने वाला हूँ। यस, आर्या का आंसर आ गया, गीतेश के लिए हम वेट करेंगे। ଗାଡି ସଂଖ୍ୟା ଗୀତେଶ, ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆସି ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଟିକେ पछुको ठिया है। साई का भी आंसर आ गया। किरण, साई का आंसर आ गया। शालिनी, अब जबान नहीं खोलती है, ऐसा क्यों करती है? बताओ फिर। किरण बताओ आपका आंसर। सर हाँ जी, सर बोल करके चुप हो जाती हो क्या ये? मुझे पता है मैं सर हूँ। सर गलत हो गया? नो सर, 3 नंबर वाला कर दी, मतलब 2 नंबर वाला कर दी। बहुत बहुत बधाई। साई अब बताओ। सर 343। केवल 3-4? चलो किरण करो फिर। हाँ, आर्या बताना जी। सर 1। 1। गीतेश, गीतेश एक्सप्रेस बताओ, नाम अच्छा। चेन्नई एक्सप्रेस देखा आपने? चेन्नई एक्सप्रेस, उसी तरह। कश्मीर में
तो कन्याकुमारी नॉर्थ साउथ की हो गई देखो दूरी की सारी, कश्मीर में। बताओ। हाँ जी गितेश, इतना समय कैसे लग रहा है बताओ। हाँ। अरे वन ही होगा यार, खत्म कहानी, क्या ही सोच रहे हो उसमें, क्या कैलकुलेट कर रहे हो। तो कुछ क्या ही सोचना है इसमें, ये डिवाइड हो रहा है, 6 से 5 गया, ऊपर बचा 1, 1/3 ऊपर है, डिवाइड भी वही हो रहा है, 1 हो जाएगा। ये तो रात को नींद में ऐसे एक आंख खोल के भी हो जाए है। गितेश बन रहा है कि नहीं बेटा, कहाँ फंस गए, ऐसे ना फंसा करो। बताओ। हाँ 343, किरण इतना ही आया है। यस सर। 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर इज 16, 3 स्क्वायर इज 9, डिवाइड है तो मैं इसको लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई। यस और नो, उल्टा कर दूं, बोलते ना वो। हाँ जमूदे बता, उल्टा कर दूं, हाँ सरकार उल्टा कर दो, बोला सांप बना दो, हाँ सांप बना दो, हाँ इसको उड़ा दो हाँ उड़ा दो। वो जो थपेड़े होते हैं ना मैजिक करने वाले, बोलो क्या करूं, हाँ जी जेब में डाल दूं, जी जेब में डाल दीजिए सरकार, और उड़ा दूं, नहीं सरकार मत उड़ाओ। yes. 16 minus 9 is 7, 7 into 7 का स्क्वायर, तो दिस बिकम्स 7 का क्यूब एंड दिस इज 343। एकदम इजी, राइट, वेरी इजी, बहुत ही आसान है। हो गया। ये हो गया, ये दो छोटे छोटे आपके लिए। ठीक है, सिंप्लीफाई किया है, खुद ही सॉल्व कर दिया, उनका बी। अच्छा ठीक है, एग्जाम्पल है। अच्छा चलो। ओके। अच्छा एक फॉर्मूला निकल कर गया, पहले फॉर्मूला को देखते हैं फिर सॉल्व। एक फॉर्मूला निकल करके आ रहा है, आप इसको याद कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा पेचीदा सा है, फिर भी लेट अस ट्राई। इफ एक्स इज एनी रैशनल नंबर नॉट जीरो, डेफिनेटली नॉट जीरो, m and n be positive integers, क्या बोला है, m and n positive integers such that m is less than n, then केवल then x to the power m divided by x to the power n is equal to 1 by x to the power n minus m। ये क्या कर दिया सर आप, तो गड़बड़ घोटाला लग रहा है, क्या हो गया ये, होना क्या चाहिए था, होना तो सर आप तो सिंपली लिखते, ये डिवीजन है, आपने बताया था x टू द पावर m माइनस m, आप ये लिखते थे, आपने ये क्यों कर, बात एक ही चीज, ये जो है ये वही, देखेंगे अभी करके देखेंगे पता चलेगा, अभी करके हम देखें। ठीक है जी, और नेक्स्ट पेज में बताता हूँ। तो थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा x टू द पावर m डिवाइडेड बाय x टू द पावर n इज इक्वल टू x टू द पावर m माइनस n, ये हमने पढ़ा। अच्छा चलो मैं इसमें थोड़ी सी चालाकी करूं, मैं x टू द पावर यहाँ पर m माइनस n है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा माइनस को बाहर ले आता, क्यों ले आता हूँ वो देखेंगे, माइनस को बाहर ले आता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, माइनस m प्लस n, यस और नो, माइनस को मैंने कॉमन ले लिया, बाहर निकल, तो हो जाएगा ना ऐसा, बिल्कुल हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो आपको पता है ये माइनस का क्या मतलब है बेटा, रेसिप्रोकल, कल ही पढ़ा था हमने, अगर x टू द पावर माइनस a है तो इसका मतलब है 1 बाय एक्स टू द पावर a, ये हमने कल पढ़ा। तो मैं ये जो माइनस है क्या इसको लिख सकता हूं 1 बाय एक्स टू द पावर माइनस m प्लस n, यस और नो, इसका मतलब है 1 बाय, ये माइनस m आगे है, मैं इसको लिख सकता हूं प्लस वाले को आगे ले आऊं, n माइनस m लिख सकता हूं,
कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। यस, तो ये उसी चीज का एक्सटेंशन है। x टू द पावर m डिवाइडेड बाय x टू द पावर n इज इक्वल टू x टू द पावर m माइनस n इज इक्वल टू 1 बाय n माइनस m। एक ही बात है, थोड़ा सा लिखने का तरीका। इसको बेटा आप लोग पूरा लिखिए, जो जैसा मैंने प्रोसेस बताया। एक बार ये पूरा स्टेप लिखना, ये पूरा आप लिखना है। समझे ना सब कुछ? मैंने बस कुछ नहीं किया, थोड़ी सी चालाकी कर दी और थोड़ा सा उसको घुमा फिरा करके लिख बात। जी यार, सो जो x टू द पावर माइनस वो वाला भी इसको लिखना है। हाँ पूरा लिखो ना, पूरा लिखो। हो गया ना? ओके, तो बात वही है, एक ही बात है। ठीक है जी, बस इतना याद रखो। ये सब भूल जाओ, ये सब नहीं चाहिए, ये सब को भूल जाओ। ये नहीं भी होगा तब भी चले, है ना। x टू द पावर m डिवाइड बाय x टू द पावर n इज इक्वल टू x टू द पावर m माइनस m n, वही है 1 बाय n x टू द पावर n माइनस। एक ही बात, एक ही बात है। सिंप्लीफाई, जैसे आजकल आप लोग आईपीएल देखते, क्रिकेट वाले, कोई क्रिकेट देखता है, गीतेश क्रिकेट, और गीतेश तो फुटबॉल वाले। आर्या नहीं देखते आप लोग? नहीं देखते। साई किरण आप लोग नहीं देखते? तो उसमें, हाँ साई बताओ। क्रिकेट तो आईपीएल नहीं देखते, पर वर्ल्ड कप देखते। 4 साल में एक बार। तो आप कितने साल की होगी? 12-13 साल की, तो अभी आपने 3 बार देखा बस। 4 साल में, 8 साल में, 12 साल में, यही होगा। खैर, तो आजकल जो क्रिकेट चल रहा है, आईपीएल जियो हॉटस्टार पे आता है, ऐप पे, एप्लीकेशन में आता है, तो उसमें हिंदी में कमेंट्री होती है ना, कि दोनों खिलाड़ी पिच पे आ गए हैं, बैटिंग करने के लिए तैयार, हिंदी में होती है। अब यही चीज को हरियाणवी में बोलते, बोला हरियाणा, 2 खिलाड़ी खेलने लग रहे, 2 बल्ला लेके पहुंच गए, धाड़े पीछे में बैट गाड़ दिए, धाड़े छक्का मार दिए रे, ले तेरी छक्का पे छक्का, छक्का पे छक्का। उनकी भाषा है। अब उसमें एक भाषा भोजपुरी भी है, बिहारी भाषा, है ना, उसमें नेपाली भी है ना, उसमें बंगाली भी है, उसमें मराठी भी है। तो सेम बातों को कहने के अलग अलग तरीके हैं। बात वही है कि दोनों बैट्समैन आ चुके हैं खेलने को तैयार, कोई उसको हिंदी में बोलता है, कोई उसको हरियाणवी में बोलता है ना। दोनों बावड़े खेल लाग रहे, अब उसे बॉल फेंक दी, अब बॉल का गेंद बना दिया रे, छक्का मार दिया रे। ऐसा ही बोलते हैं वो लोग, उनकी भाषा है। तो जिसको जो सुनने में अच्छा लगता है वो बना। और उसी तरह अभी जो हमने किया, तो इसमें आप x टू द पावर m माइनस n भी लिख सकते हैं, और उसी चीज को 1 बाय x टू द पावर n माइनस m भी लिख सकते हैं। बात नेक्स्ट, सिंप्लीफाई 3 by 7 to the power 4 divided by 3 by 7 to the power 6 and express the result in exponential form। ठीक है, तो एक बार इसको हम लोग करके देखते हैं। देखिए, इसको 2 तरीके से करके देखेंगे।
हम लोग इसको करते हैं किताब वाले मेथड पे, थोड़ा सा बाद में जाएंगे। इधर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही रखना है, राइट। एक्सपोनेंशियल फॉर्म समझे ना, टू दी पावर करके लिख कर रखना है, पूरा उसको खोलने की जरूरत नहीं, राइट। तो डिवाइड है तो हमने क्या सीखा है जी, डिवाइड है तो बेस सही है, तो 3/7 टू द पावर 4 - 6, तो दिस विल बी 3/7 टू द पावर -2। अगर इसको मैं थोड़ा प्लस में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, इसका मतलब है रेसिप्रोकल, तो इसका मतलब है 1/3/7 टू द पावर 2, यानी कि ये अगर उल्टा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 7/3 टू द पावर 2। यस और नो। पीछे क्या लगा रखा है, मस्त आग जल रहा है। तो वो अमेरिका वगैरह में रहते हैं। सर लेकिन अभी तो गर्मी चल रहा है, उसका वही मैं तो पूछ रहा हूँ। विंटर। खाना पका रहे हो क्या तुम वहां पर, गर्मियों में हीटर का, हाँ ये अच्छा, ग्रीन हाउस लग रहा है मेरे, ये अच्छा। वो बगल के साइड में ग्रीन हाउस में तो गर्मी होती है क्योंकि वहाँ पे ग्लास होता है और ग्लास से उंगली खा सकते हैं। विदेश, तुम हिमालय का फोटो, बर्फ वाले क्या, बर्फ, हाँ ये से यहाँ चलेंगे घूमने गोवा बीच। रात हो गई, साई हो गया, समझ गया, अच्छा लगा, अच्छा लगा। ये बीच सही है रितेश, यहीं चलेंगे अपन। मेरे लिए वो साइड वाला सीट रख आओगे नीचे, ये भी बढ़िया है। हो गया, अब सभी सेट कर रहे हैं, चलेंगे पहाड़ के ऊपर, ये भी अच्छा। किरण तुम कहाँ गई हो, राजस्थान गई हो, इतनी गर्मी। आर्य आप कहाँ गई हो, पहाड़ी पहाड़ दिख रहा है मेरे को, नारियल का भी पेड़ है, केरला गई हो आप, केरला, चलो बढ़िया है, अच्छा है। मेरे पीछे तो ग्रीन ही है बस, ग्रीन ग्रीन सा। अरे भाई तो मोगली जैसी दुनिया लग रही। खैर हो गया, देख लिया मैं, देख लिया। मेरा तोता भी ऐसा ही करता है, जब उसके पास में जाता हूँ तो अपने पंख खोल के दिखाता है, तो लंबा लंबा कर लेगा, फिर कभी उसको पंख को ऐसा करेगा, फिर अपने कलर्स दिखाएगा, वो अलग अलग ऐसा सीधा कर लेगा, फिर उसको फैला देगा, थोड़ा सा ग्रीन है थोड़ा पर्पल है तो अपने कलर्स दिखाता है, फिर ऐसा अपना गला उठाएगा, अपनी चोंच दिखाएगा, चोंच है ना, फिर पास आएगा, फिर मुंह खोल के दिखाएगा, अपनी जीभ दिखाएगा, तो करता रहता है ऐसे। बढ़िया है, अच्छा लग रहा है, अब स्थिर हो जाओ, हाँ हो गया, यही है, अब बने रहो इसी में। गीते साहब जाना नहीं वहां पे, बस टेबल में बैठो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये आंसर आ गया, ठीक है जी, ये आंसर हमारा आ गया। अब पढ़ाई पे वापस आ जाओ, हो गया, बढ़िया लगा, स्पेसशिप नासा के साथ जा, ये बढ़िया। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। सर दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका जो अभी हमने किया कि इसको हम कर सकते हैं, जैसा अभी हमने फॉर्मूला सीखा था, इसको हम, इसका इतना लिखा कि नहीं, केवल बैकग्राउंड ही चेंज कर, सही है, सही। और जो बैकग्राउंड अच्छा लगे बना कर डन ना। अच्छा, इसको दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है, डायरेक्टली। आंसर कितना है जी, 7/3 टू द पावर 2 आंसर लगता है। अभी हमने फॉर्मूला सीखा x टू द पावर m डिवाइडेड बाय x टू द पावर n, तो इसको हमने सीखा क्या, 1/x टू द पावर n माइनस m, यही सीखा। एक फॉर्मूला ये भी हमने देखा, तो इसी फॉर्मूले को डाल करके देखते हैं इसमें, तो ये बन जाएगा क्या बेटा, 3/7 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 3/7 टू द पावर 6। अब ये बन जाएगा आपका 1/3/7 टू द पावर n, क्या है सेकेंड वन, है कि नहीं, सेकेंड वन, 6 माइनस ये क्या है जी m 4, तो दिस बिकम्स 1/3/7 टू द पावर 2। अब उल्टा करेंगे तो वही आंसर आएगा कि नहीं, उल्टा करेंगे तो वही आंसर आएगा,
कितने समझ रहे, दाढ़ी मूछ बना रहे हो बस आप। ठीक है, हो गया, लिख लिया कि नहीं, समझ रहे हो ना, पूछूंगा सवाल फिर मैं। दाढ़ी मूछ तक सब सही है, पढ़ना भी है ना। चलिए, तो फॉर्मूला आप कुछ भी अप्लाई करें, आंसर यही आएगा। डन, वेरी वेरी, देखो जी आंसर वही आया है, देखो वही आंसर आया, 1/3/7 अगर इसको उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, 7/3 ठीक है जी। ठीक है, हम यहीं तक रखते हैं, बाकी की चीजें हम कल पढ़ेंगे। चैप्टर भी ठीक है, बाकी की चीजें हम कल पढ़ेंगे। ठीक है गीतेश, जैसे क्लास खत्म होने के बाद भी अच्छा अच्छा आप अपना बना सकते हो, बैकग्राउंड बनाते रहना, अच्छा लगेगा। चले, क्या टोपी वोपी पहन करके बैठे हो सब। अरे वो तो हैग्रिड वाला टोपी जो किरण ने अभी पहना है कि नहीं। अरे ये क्या, वो हैग्रिड वाला टोपी। अरे हैरी पॉटर वहां मत जा, वहां जादुई तहखाना है। हैरी पॉटर क्या बोले, जादुई तहखाना, मुझे तो वहां जाना पड़ेगा। नहीं हैरी पॉटर वहां मत जाओ। फिर हरमाइनी बोलेगी तुम्हें कुछ नहीं आता है, मैं करके दिखा, बताओ। अरे सर अभी जो नितेश का जो फिल्टर है वो लगाया वो एक्चुअल में वही है। सर हैग्रिड वाला, हाँ ये तो वो बिल्ली वाला है सही। वो इंस्पेक्ट क्या, डम्बलडोर के पास जो बिल्ली है वही वाली। ये तो पांडे जी वाला चश्मा। सर वो हरमानी के पास है, वो डम्बलडोर के पास है। अच्छा हरमाइनी के पास, चलो अच्छा है, ठीक है, हो गया, आज के लिए इतना ही है ना, आज के लिए इतना ही। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। ठीक है जी, एंजॉय योर समर वेकेशन, थोड़ा टाइम टेबल भी बनाइए, मस्ती कीजिए, कल मिलते हैं सर जी। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू जी।